फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और सॉरी, आप सबको राम राम करना भूल गई, तो राम राम सारा ने। मैं रश्मि मलिक, यूपी शामली से। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। लेकिन उसी बीच में ना कुछ गलत कमेंट भी आते हैं, तो मैं उनको जवाब उनको नहीं दे पाती वहाँ पर, ठीक है। और आज एक चीज़ का और मालूम चल गया है कि सारी गलती जो है ना वो परवीन की है, ज्योति की गलती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ज्योति जो है ना वो बिल्कुल सही कर रही है परवीन के साथ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब पता चलेगा उसे कि बिना माँ के बच्चे कैसे पाले जाते हैं, अब उसकी अकल ठिकाने आएगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो रहा है परवीन के साथ, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ, इसी के लायक है वो। जब उसके बस की बच्चों का खर्चा पालना नहीं करना नहीं था, तो बच्चे पैदा क्यों करे थे उसने। ज्योति को सिर्फ बच्चे पालने की मशीन समझ रखी है, समझा हुआ है उसने कि बच्चा पैदा करेगी। और जब उसकी बस की नहीं थी शादी करनी, तो क्यों किसी अमीर घर की लड़की को फंसाया उसने, किसी गरीब घर की लड़की शादी कर लेता। तो ये सब कहना मेरा नहीं है, ये सब कहना कमेंट वालों का है, ठीक है। तो उन कमेंट वालों को जरा मैं आज एक बार कमेंट पढ़ के आप लोगों को बताती हूँ कि लोगों की, कुछ लोगों की क्या राय है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो हाँ, एक कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही आज मैं, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही उनका, जो इसने भी कमेंट किया। अगर आप नेक्स्ट टाइम कहोगे तो मैं उनका नाम भी ले दूँगी, ठीक है। तो एक का कहना है कि पैसा नहीं है तो फैमिली को कैसे पालेगा, ठीक है। जब पैसा नहीं है उसके पास तो फैमिली को कैसे पालेगा, सही बात है। तो फिर ज्योति क्या करेगी वहां पर रहकर। भाई उसके पास पैसा अभी खत्म हो गया, 4 साल तक उसके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं है तो इसका तो यह है कि जब तक हमारे पास पैसे हैं और जब तक ही हम अपने पति के पास रहे बस, और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाए तो छोड़ छाड़ के और अपने मायके में जाके बैठ जाए, ठीक है। और ये उस लड़की के घर वाले सिखाएं फिर कि बेटा जब तक उसके पास पैसे ना हो तो जाना मत उसके पास, हमारे पास से रहना, हमारे पास साथ ही गुजारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मिस्टर, बिना शादी, बिना लड़की का जो गुजारा है ना वो अपने पति के साथ रहकर ही होता है। और जो उसका पति उसकी हेल्प कर देगा ना, वो लाइफ में कोई और नहीं कर सकता, ना कोई और साथ दे सकता। एंड टाइम तक एक हस्बैंड भी होता है जो अपनी वाइफ का साथ देता है, ऊपर नीचे ना हर जगह चलता रहता है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट का रिप्लाई तो ये मिल गया तुम्हें, ठीक है। फिर एक सेकंड कमेंट था, पैसों से मदद मत करो इसकी, फिर ऐसे लोग भोली भाली लड़की को फंसाकर लव मैरिज करेंगे। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर भाग कर आ सकती है वो भोली भाली हो गई। जिसने अपने पहले अपने माँ बाप की इज्जत उड़ाई, फिर अपने पति की इज्जत उड़ाई, और अब उन बच्चों की इज्जत उड़ाने लग रही है, उन बच्चों के लिए उसके मन में जरा सी दया नहीं है, वो लड़की भोली भाली हो जाएगी। लगता है तुम्हें कि जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर किसी लड़के के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर सकती है वो लड़की भोली भाली हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, ज्योति के घर वालों का जख्म भी 4 साल में कितना गहरा हो गया होगा जिसकी बच्ची को उनकी नाराजगी में शादी करके घर से घुसा लिया था, ठीक है। तो भाई उन माँ बाप की जब आंख फूट रही थी, जब उनके माँ बाप, जब उनकी लड़की अफेयर चला रही थी और लड़कों के साथ चक्कर चला रही थी, जब उसको वो कोर्ट मैरिज कर रही थी, जब अपनी लड़की का ध्यान नहीं रखा गया उनसे, जब कहाँ चले गए थे, जब कहाँ उनकी आंख फूट गई थी। जब रखते अपनी लड़की का ध्यान कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किस साथ अफेयर चल रहा है, कहाँ कोर्ट मैरिज कर रही है, जब उनकी आंख नहीं फूटी तो अब 4 साल बाद कैसे उनकी एकदम आंख फूट गई। 4 साल बाद दिखाओ सब कुछ ये कि पैसे नहीं है, गरीब है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, शराब पीता है। जब ये 4 बच्चे, 2 बच्चे हो गए, जब उनकी आंख खुली, उससे पहले तक आंख बंद करके बैठे थे क्या। अब 2 बच्चे हो गए, अब उनकी आंख खुली कि परवीन कैसा है। 4 साल पहले नहीं खुली, शादी को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तभी जब से कोई आँख खुली नहीं बिल्कुल भी। 4 साल बाद ही आँख खुली थी उनकी, इन बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए आँख खुली थी उनकी। तीसरा कमेंट, जो ज्योति के साथ हुआ वह परवीन को नहीं करना चाहिए था। जब ज्योति अपने जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर परवीन पर भरोसा किया था, तो इस परवीन ने उसे देवता के बराबर, भगवान के बराबर रखना था, चाहे वह कितनी भी खराब होती। ज्योति को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। तेरे पास कुछ नहीं था, तुझे पहले ही उसे अपनी बहन मान लेना था, ठीक है। जब तेरी औकात बकरी पालने की थी तो तूने भैंस पालना जरूरी था, तू अपनी शादी किसी गरीब से करता। तो भाई साहब, क्या परवीन ने अकेले लव मैरिज की थी, ज्योति का उसमें सपोर्ट नहीं था क्या। बिना सपोर्ट के, बिना लड़की के सपोर्ट के लड़का उसे भगा के ले जाएगा क्या। बिना लड़की के सपोर्ट के लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेगा
क्या बिना लड़की के सपोर्ट के लड़का उसे भगा कर ले जाएगा, लड़का उससे कोर्ट मैरिज कर लेगा? और क्या बकरी और क्या भैंस, क्या बता आज उसकी बकरी पालने की भी औकात नहीं, कल वो 10-10 भैंस रख ले। किसी की औकात का ना इस चीज से पता मत लगाओ कि उसकी बकरी पालने की औकात नहीं और भैंस पालने के लिए चला, ठीक है? और क्या, जब तेरी औकात नहीं थी उसे शादी करने की तो तू उसे अपनी बहन बना लेता। जब ज्योति को पता था कि उसकी औकात नहीं है उससे शादी करने की, तो ज्योति ने उसे अपना भाई क्यों नहीं मान लिया? क्यों भागी उसके साथ, क्यों की कोर्ट मैरिज? तीसरा क्वेश्चन, हाँ फिर क्या बोला, हाँ लड़की को तो, ज्योति को तो मशीन बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रही कि क्यों करा बच्चे पैदा, उसने ना करती, बच्चे ही पैदा पर भी नहीं, जबरदस्ती करवा दिया उससे। बस जान दो, किसी का घर मत उजाड़ो, ठीक है? ये उल्टे सीधे कमेंट करके ना किसी का घर मत उजाड़ो। ये जो तुम 10-12 चमचे हो ना ज्योति के, मान जाओ, सुधर जाओ, किसी घर बस जान दो, ठीक है? कुछ अच्छी शिक्षा दो। एक क्वेश्चन क्या था, इसे 1 रुपया मत देना, इसने ज्योति को प्रॉपर्टी के लिए भेजा था अपने घर, ज्योति अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर आ। इनका कहना है भाई साहब का, जब ज्योति 9 तारीख को गई थी अपने घर 9 दिसंबर को, तो वो परवीन ने जबरदस्ती भेजा था, जा अपने घर जा और अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर आ। आपको ज्यादा पता है, जब उसे अगर अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने के लिए भेजा था तो वो क्यों फालतू में उसे बुलाता, क्यों मीडिया वाले पास फोन करता बार बार, क्यों उसके आगे वो गिड़गिड़ाता? उसने सबके आगे हाथ जोड़ लिए, अपनी नाक रगड़ ली, गिड़गिड़ा लिया। होड़ के चाहते हो तुम उससे, होड़ के करवाना चाहते हो? सारी गलती परवीन की है, ज्योति कोई गलती नहीं है, वो तो बिल्कुल सती सावित्री है ना, भोली भाली है बेचारी, भोले भाली लड़कियां ऐसा काम नहीं करती। फिर हाँ, ज्योति का बाप ज्योति का खर्चा उठा सकता है, ज्योति के बच्चों का नहीं। क्या बात, ज्योति के बाप से ज्योति खर्चा उठा सकता है, ज्योति के बच्चों का नहीं? बच्चे ज्योति पीछे से, परवीन जो है बच्चे वो कहीं और से लाया था क्या? किसी और के बच्चे हैं क्या? वे ज्योति के बच्चे नहीं है। हमने माना परवीन गलत है, परवीन पूरा गलत, चलो उन बच्चों को तो रख अपने पास, सेल्फ डिपेंड बन, कुछ दिखा परवीन को कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, और उन बच्चों को अपने पास रख, और परवीन देगा खर्चा, जब नहीं देगा जब बताना। आकर तो देख उसके पास, जब जैसा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, गलती मांग रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एक बार रहकर देख उसके पास। नहीं सुधरेगा, फिर से ड्रिंक करेगा, सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा, चली जाना, कोई नहीं रोके होती है, लेकिन कम से कम एक मौका तो देकर देख उसे। फिर हाँ, पंचकुला तक जाने के लिए पैसे नहीं है तो जरूरी था क्या बच्चे पैदा करना? भगा कर लाया था जब नहीं देखा अपना बजट। तो भाई साहब, तुम्हारे से पैसे मांगे क्या उसने? तुम्हारे से कहा है कि पंचकुला तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि आप मुझे पैसे दे दो? नहीं मांगे ना, फिर क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो? और हाँ, जब अपना पैसा, हाँ क्या बोला उसने, जब बच्चे पैदा करने जरूरी थे कि जब अपना बजट नहीं है, तो भाई साहब बच्चे उसने अपने आप पैदा किए, अकेले पैदा किए, और वो मना कर रहा है कि मैं खर्चा नहीं उठाऊंगा बच्चों का। वो तो साफ कह रहा है ना, बच्चों का खर्चा उठाऊंगा, सब कुछ करूंगा, कुछ भी करे वो। आए तो जो थी उसके पास, उसे एक मौका दे, तो बिना उस हम एक मौका दिए, बिना उसको कुछ भी मतलब कि देखे बिना, बस उल्टे सीधे कमेंट थोपने हैं उसके ऊपर बस। सबसे लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसके बाद और भी, लेकिन वीडियो लंबी जाएगी, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है। जब भगा फुसलाकर शादी करी तब इसकी माँ बाप की कितनी आत्मा दुखी होगी? छोटी उम्र में कैसा फंसा लिया बेचारी को, आय हाय कितनी बेचारी है बेचारी, कैसे फंसा लिया परवीन ने उसे। तो बेअकल, पहले ये देख, कोई किसी को भला फंसा सकता, तू क्यों नहीं भैया, तुम क्यों नहीं भैके किसी के भकाए में आए? तुम्हें भी तो कोई भगा सकता था, तुम क्यों नहीं आए किसी के भगाए में? आजकल की लड़कियां इतनी सीधी सादी नहीं है जो किसी के भकाए में आ जाए, ठीक है? कि 10-10 साल के बच्चे जो है ना, इनको भी सब बात का पता रहता है, क्या ठीक है क्या गलत और क्या सही हो रहा है क्या सही नहीं हो रहा है, ठीक है? इतनी सती सावित्री मत बनाओ उसे, इतनी देवी ना बनाओ उसे। अगर इतनी बड़ी सती सावित्री इतनी देवी होती ना तो अपने बच्चों के पास आती है, बच्चों को लेके जाती, ठीक है? और परवीन में इतनी कमी होती ना तो कह देता भाड़ में जा चल, और शादी बदले लड़कियां, बदले लड़की शादी हो जाती है उसकी, ठीक है? लेकिन उसके पीछे घूम रहा है, फिर भी लास्ट तक ये कह रहा है कि मुझे ज्योति ही चाहिए, मुझे ज्योति ही चाहिए, ठीक है? आदमी, जब आदमी की आंखों में ना आंसू बहुत कम आते हैं, जब वो सच होता है ना कुछ, जब ही रोता है आदमी। और परवीन को देखा है हम लोगों ने रोता हुआ। तो किसी का घर अगर नहीं बसा सकते ना तो कम से कम उजाड़ने की कोशिश भी ना करो। ये उल्टे सीधे कमेंट करके क्या तुम ज्योति की हिम्मत बढ़ा रहे हो कि नहीं ज्योति तू सही कर रही है, उसके घर वालों की हिम्मत बढ़ा रहे हो?
तो ये उल्टे कमेंट करने छोड़ दो। अगर कुछ कर सकते हो तो सपोर्ट करो परवीन को, उसकी हेल्प करो, ठीक है। परवीन की गलती होती है तो मीडिया के सामने ना आता, और ज्योति सही होती है तो मीडिया से भागती ना। जो ज्योति के घर वाले ठीक होते तो मीडिया के सामने आके अपनी बात रखते, यूं घर का ताला मार के छोड़ कर ना भागते, ठीक है। तो बाकी वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करूंगी बाद में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। आप फिर लास्ट में कह रही सुधर जाओ, इन आदतों को सुधार लो, ठीक है। उल्टे सीधे कमेंट करके किसी का घर मत उजाड़ो। अगर चलो हम माना परवीन की लाख गलती हैं, ठीक है, लेकिन जब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है तो उसे एक मौका देने में क्या जा रहा है तुम लोगों को। कम से कम एक मौका देकर तो देखो उसे। अगर उसके बाद भी गलत काम करता है तो फिर जो तुम कहोगे वो होगा।